ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जो भी एग्जाम्पल, सेल्फ चेक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो ये हैं। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल 12.5 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी सेल्फ चेक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है, तो 5 स्टेप्स में ही ये इक्वेशन सॉल्व होगी। फर्स्ट स्टेप इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर स्टेप वाइज जो है वो इसको असाइन करते हैं। नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले हाइड्रोजन के ऊपर +1, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 का हो जाएगा -6, ठीक है। तो अब -6 और +1 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन पे हमें क्या लगाना चाहिए कि हमारे पास एज अ होल जो है वो 0 आ जाए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एज अ होल जो है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास +5 होना चाहिए ताकि ये भी +6 बन जाए, दैट इज कैंसल्ड बाय -6। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास आ जाता है एक हाइड्रोजन का +1 है, तो 2 का जो है वो हमारे पास +2 हो जाएगा, दैट इज बैलेंस्ड बाय -2, ठीक है। सल्फर के ऊपर -2 आ गया। अब प्रोडक्ट में देख लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, दैट इज बैलेंस्ड बाय +2 ऑन दी नाइट्रोजन। अब सल्फर आपको यहाँ पर सिंपल एटॉमिक फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये फ्री फॉर्म में है, ठीक है। फ्री फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है। और वाटर में एक हाइड्रोजन का +1 और 2 के लिए +2, दैट इज बैलेंस्ड बाय -2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें कि किस किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। हाइड्रोजन की चेंज नहीं हो रही, देखिए ऑक्सीजन की भी -2 है, -2 है, -2 है, ठीक है, वो भी चेंज नहीं हो रही। अब हमारे पास 2 रह जाते हैं एलिमेंट्स, एक नाइट्रोजन और दूसरा सल्फर। नाइट्रोजन जो है +5 से +2 में जा रहा है, ठीक है, और सल्फर -2 से 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर आपने इसको नोट डाउन कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यूँ इस तरीके से आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है और सल्फर -2 से 0 में जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द स्टेप नंबर 3, ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड। अब हमने क्या करना है कि तमाम एलिमेंट्स के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगानी, सिर्फ जिनकी चेंज हो रही है उनकी लगानी है और उनका इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन भी शो करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन जो है वो +5 से +2 में जा रहा है, ठीक है, ब्रिज ड्रॉ कर दें, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, अब देखें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब होता है लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जैसे हमने नंबर लाइन से हमने क्या समझा था कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, गेन लिखना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं इस ब्रिज पे हमने लिखना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट सल्फर -2 से जो है वो 0 में जा रहा है, ठीक है, इसको भी हम एरो से शो करेंगे। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इस थर्ड स्टेप में आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपने जस्ट रिएक्टेंट पे नोट करना है कि आपके पास एक नाइट्रोजन है, तो वो अगर +5 से +2 में जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस या गेन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्टेंट्स में आपके पास एक ही सल्फर है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 सल्फर होते तो हमने 2 सल्फर का इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन काउंट करना था। हमने अभी प्रोडक्ट में कितने सल्फर हैं या नाइट्रोजन है ये हमने नोट नहीं करना। इस थर्ड स्टेप में आप दोबारा से ये बात अंडरस्टैंड कर लें, आपने जस्ट जो है वो रिएक्टेंट्स पर जो है अपना फोकस रखना है। प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं कितने नहीं है, वो बैलेंस है नहीं है, वो चीज़ आपने अभी काउंट नहीं करनी, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा एक नाइट्रोजन है और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करके +2 में जा रहा है, एक सल्फर है 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके S0 में जा रहा है। ओके, नाउ द फोर्थ स्टेप, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है,
क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो ये देखिए पिछले स्टेप में जो हमने किया था, हमने एज इट इज उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो एरो के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इक्वलाइज करना है। 3 और 2 को कैसे इक्वलाइज करेंगे, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब आपने ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो अब आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर भी 2 करना होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में भी देख लें, अगर 1 है तो उसके साथ आप 2 लगा दें। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम को भी इक्वलाइज करना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये -6 हो जाएगा। आप देखें +6 एंड -6 ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज हो गए। अब आपने यहाँ पर जो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये सल्फर के एटम्स भी यहाँ पर अब कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। तो ये 4th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा आइटम है जो रह गया है, बैलेंस नहीं है, तो उसको हम इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन के यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 2 हैं। ठीक है, सल्फर के 3 और 3 ये इक्वल हैं। ऑक्सीजन आप देख लें, हाइड्रोजन को आपने बैलेंस नहीं करना, वो खुद से हो जाता है। 3 2 = 6। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 4 लगा दें, ठीक है, 4 वाटर के साथ 4 लगा दें तो ये भी 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी इक्वल हो गया। तो इसको होल जो है इक्वेशन को आपने इस तरीके से जो है वो एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2। दिस इज द इक्वेशन। First step is assign oxidation number to all the atoms in the equation। और ये स्टेप हमें आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको नाइट्रिक एसिड पे ऑक्सीडेशन नंबर लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 और आयोडीन के ऊपर -1 हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और नाइट्रोजन +2। तो ओवरऑल इनका जो है वो चार्ज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्री फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी तरीके से वाटर का भी हम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज। तो यहाँ पर हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें। आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन की यहाँ पर +1 है और यहाँ पे +2 है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक हाइड्रोजन की यहाँ पर भी +1 है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी नोट डाउन किए हैं इनको यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है और आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है। एंड थर्ड स्टेप इज ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज चेंज्ड। ठीक है, अब हमने तमाम पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करने, जस्ट नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है। ठीक है, और ब्रिज ड्रॉ कर दें और साथ बता दें कि इसमें भी अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिया और आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर नोट करें कि जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आपने जस्ट थर्ड पार्ट में रिएक्टेंट्स पे ही फोकस करना है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स में हमारे पास एक ही आयोडीन है। एक आयोडीन को 0 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से 0 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। अभी आपने ये नहीं देखना कि अच्छा प्रोडक्ट में तो 2 आयोडीन है, इनका क्या करना है, अभी आपने इसको फोकस नहीं करना। थर्ड स्टेप में जस्ट रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करें वो बताना है आपने। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन करें कि नाइट्रोजन भी हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स में एक ही है। हमने एक ही नाइट्रोजन का देखना है कि वो +5 से +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। नाउ द फोर्थ स्टेप, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। ये देखिए हमने बिल्कुल उसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन इक्वलाइज करेंगे तो ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये कैसे इक्वलाइज होंगे। अगर हम इस 1 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस, ये इक्वल हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन ब्रिज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने के बाद आपके पास स्टेप है कि आप अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये जो एरो लगा हुआ है, एरो वाले एटम्स को आपने बैलेंस करना है। जैसे कि ये नाइट्रोजन के ऊपर एरो लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। आयोडीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और इसके साथ आपने 3 कोएफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आपने जब यहाँ पर 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 आयोडीन यहाँ पर 3 आयोडीन में ही कन्वर्ट होने चाहिए, लेकिन ये हमारे पास I2 फॉर्म में है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ताकि ये इस तरीके से हो कि 2 से कैंसिल हो जाए और 3 आयोडीन ही यहाँ पर आ जाए, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट, बैलेंस इट विद द इंस्पेक्शन मेथड। 4th स्टेप तक तो हमने यही कोएफिशिएंट्स लगाए थे, एक तरफ 3 लगाया था और एक तरफ 3/2 लगाया था। अब हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन भी बैलेंस है 1 1, आयोडीन भी 3 और यहाँ पर भी 3 बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, मतलब 2 है। तो अगर हम वाटर के साथ 2 लगा दें, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से, और अब जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। और इसको हम इस तरीके से अगर फ्रैक्शन फॉर्म में खत्म करना चाहते हैं तो होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 नाइट्रिक एसिड विद 6 हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 आयोडीन एंड 4 वाटर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 3। दिस इज द इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। सिल्वर जो है हमारे पास फ्री स्टेट में है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन का +1 है और 2 का +2, दैट इज बैलेंस्ड बाय -2, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर फ्री स्टेट में है, और अब सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, सो इट ऑल्सो हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसको बैलेंस करने के लिए सिल्वर के ऊपर +2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये +2 जो है वो 2 सिल्वर के लिए है, ठीक है। तो एक सिल्वर के ऊपर कितना साइन होगा, +1। इसी तरीके से हम वाटर पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो लगा देते हैं। 1 हाइड्रोजन के लिए +1 एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय -2 ऑन दी ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम नोट करते हैं एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सिल्वर फ्रॉम 0 to +1 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम 0 to -2। ओके, तो इसको हम नोट डाउन करते हैं। सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर फ्रॉम 0 to +1 and oxygen from 0 to -2. Now the third step, draw a bridge between the same atoms whose oxidation number has changed. Also write electron loss and gain. अब सिल्वर 0 से +1 में जा रहा है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसको हमने ब्रिज ड्रॉ करना है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था थर्ड स्टेप में हमने जस्ट रिएक्टेंट पर फोकस करना है। रिएक्टेंट में एक ही सिल्वर है, ठीक है, और एक सिल्वर क्या करेगा, 0 से +1 जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 में जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आप नोट डाउन करें कि अब हम इसको जब ब्रिज ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में एक ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन 0 से -2 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो 2 ऑक्सीजन्स जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर लें इस तरीके से कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है, गेन के लिए प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको, तो 2 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो इसको हमने जस्ट रिएक्टेंट पे ही फोकस किया हुआ है कि O2 मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेगा, ठीक है। अभी हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे। फोर्थ स्टेप, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। अब हमने ये बिल्कुल वही थर्ड स्टेप वाला कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखें डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। अब आपका जो फोर्थ स्टेप का काम है ये ब्रिज वाले इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लॉस
-4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब हमने जो 4 कोएफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई किया था उसको हमने इधर भी 4 करना है, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी, और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 4 ही सिल्वर होने चाहिए। तो हम 4 नहीं लिखेंगे बल्कि हम 2 लिखेंगे, क्योंकि ये Ag2 है, ठीक है। तो 2 2 4, ये ऑलरेडी 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर, ठीक है। देखें इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स को कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर एटम्स बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो इसको भी आप यहाँ पर 2 लिखकर बैलेंस कर दें, ठीक है। फोर्थ स्टेप में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ब्रिज के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इक्वलाइज करने के बाद एरो जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाला वो जो एलिमेंट है उसको भी इक्वलाइज करना होता है, ठीक है। नाउ फिफ्थ में हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, यानी हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स लग गए हैं 4, 2 एंड 2। अब हम इंस्पेक्शन मेथड से चेक करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होते हैं। 4 सिल्वर है यहाँ पे भी 4 सिल्वर हैं, ठीक है। तो सल्फर इक्वल नहीं है, सल्फर यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 1 है, तो इसको भी हम 2 लगा के बैलेंस कर देते हैं। अब हम ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन ये भी बैलेंस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. This is the equation. First step is assign oxidation number to all the atoms in the equation. Start from the zinc. अब जिंक फ्री एलिमेंट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नाइट्रिक एसिड का जो है वो हम प्रॉपरली इस तरीके से पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन पे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स जो जिंक नाइट्रेट है इस पे आपने कैसे पुट करना है, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो नाइट्रेट है ना उसको हम एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 2 6 यानी -6 दैट इज बैलेंस्ड बाय +5 यानी +5 के साथ ये बैलेंस हो रहा है। और नाइट्रेट आइन 2 है, दैट्स वाई हमने ये बिगर ब्रैकेट जो लगाई हुई है इसके बाहर हमने 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। और 3 2 6, अब ये देखिए सॉल्व होता जा रहा है, 6 और 5 -6 और +5 सॉल्व होंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सिंपल अगर आप को ये पता हो कि नाइट्रेट आयन के ऊपर -1 होता है तो वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर भी लिया है, ठीक है। एक नाइट्रेट आयन के ऊपर -1 होता है तो यहाँ पर 2 नाइट्रेट आयन है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना होगा, -2 साइन होगा, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन करके क्यों लिखा है, ताकि हमें नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पता चले। अब ये जो नाइट्रेट आयन 2 नाइट्रेट आयन्स के ऊपर -2 है दैट इज बैलेंस्ड बाय +2 इन जिंक, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर -2, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड बाय +2 और वाटर का भी इसी तरीके से +2 एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय -2। तो आपने डायरेक्टली वाटर का इस तरह से नहीं लिख लेना कि यहाँ पर ऐसे लिखे कि यानी +2 एंड -2, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन का अलग से लिखना है और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि जिन जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हैं, जिंक की चेंज हो रही है और नाइट्रोजन की चेंज हो रही है। अब नाइट्रोजन जो है 2 जगह पर है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट में एक जगह पे तो उसकी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, और एक जगह पे चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये वो स्टेप है जहां पर आपको रिएक्टेंट को डबल करना है, ठीक हो गया। देखिए अब इसको स्टेप को कैसे लिखेंगे, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक नाइट्रोजन। अब जिंक जो है वो 0 से +2 पे जा रहा है, नाइट्रोजन +5 से +2 में भी जा रहा है और +5 से +5 में भी जा रहा है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन की चेंज भी हो रही है और रिटेन भी रह रही है, दैट्स वाई हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन की, ठीक है, दोनों जगह चेंज हो रही हो, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पर +3 हो जाती है और यहाँ पे 0 हो जाती है, कुछ भी, ठीक है। तो अब दोनों जगह चेंज हो रही है तो भी रिएक्टेंट डबल होगा, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर 2 जगह पर है वो एलिमेंट और दोनों जगह पर चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट तो भी रिएक्टेंट ट्वाइसली लिखा जाएगा। और अगर रिएक्टेंट जो है एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट में 2 टाइम्स है,
ठीक है, और एक में तो चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और एक में रिटेन हो रही है, तो भी ट्वाइसली लिखा जाएगा, रिएक्टेंट ट्वाइसली लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखें नाइट्रिक एसिड को 2 टाइम्स लिख लिया। अब हम ब्रिज ड्रॉ करते हैं। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ये ब्रिज ड्रॉ हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। अब ये हमने सेम उसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमने इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन जो ब्रिज पर हैं वो इक्वलाइज करने हैं, तो 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, -6। तो इसी 3 कोएफिशिएंट को आप रिएक्टेंट की साइड भी 3 कर दें, ठीक है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी जिंक को 3 कर दें। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो ये जो 2 से कोएफिशिएंट्स हमने मल्टीप्लाई किया है, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर 2 होने चाहिए और प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए। ओके, एंड इन द लास्ट स्टेप हमारे पास जो है वो इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाती है 4th स्टेप में। तो हम इंस्पेक्शन मेथड से 5th स्टेप में इसको बैलेंस करेंगे। जिंक जो है वो इक्वल है 3 and 3, नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, ठीक है, 3 हो गए, और यहाँ पर 3 2 6 और यहाँ पर 2, तो टोटल 8, प्रोडक्ट में 8 हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट में 3 हैं, तो इसको भी हमने 8 करना है, तो हम यहाँ पर जो है वो 6 लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेते हैं, 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 18 यहाँ पर, ठीक है, 24 हो गए, और 3 2 6 और 18 यहाँ पर है, और एंड देन 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ठीक है, 21 है, तो हमने 24 बनाने हैं। तो हम इस वाटर के साथ अगर 4 लिख दें तो ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 5।